जय जवान जय किसान। मैं चिराग शर्मा, आप जुड़ चुके हैं आरएसएन एक्सप्रेस के साथ। आज हम हिसार के क्रांतिमान पार्क में मौजूद है, जहां पर आज़ाद भारत की तरफ से एक कार्यक्रम और मीटिंग चलती हुई आपको वीडियो के माध्यम से मेरे बिल्कुल पीछे नज़र आ जाएगी। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, आज़ाद भारत फौज है जो उनके कुछ कार्यकर्ता, उनसे जानते हैं आज किस लिए मीटिंग बिठाई गई हिसार के क्रांतिमान पार्क में। आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य था और किस प्रकार आगे के निर्णय लिए जा रहे हैं? आज हमारे साथी आज़ाद भारत आंदोलन के जितने भी साथी इधर इकट्ठा हुए हैं, जैसे कि आंदोलन को चलते हुए 8 महीने हो गए, हमारी लड़ाई WHO, WTO और जैसे कि 5 अगस्त से क्रांतिमान पार्क से सारे किसान साथी यहाँ से हम संसद कूच करेंगे और WHO और WTO और सरकार के खिलाफ एक ऐसी आवाज़ उठानी है हमें जो हमारी मांगी पूरी करे। बाकी सुखबीर भाई आपको सारी बातें आंदोलन के बारे में आगे कैसे करना है क्या नहीं करना, सुखबीर भाई बताएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर बताएं, जो ये आज़ाद भारत जो आंदोलन है, इसका क्या उद्देश्य है मुख्य, किस लिए किया जा रहा है? ये जो WTO ना, विश्व व्यापार संगठन, ये जो आज देश विरोधी जो 3 कानून जो 8 महीने से आंदोलित है देश की जनता, मतलब किसान, मजदूर, मेहनत कश वर्ग जो है, ये आंदोलित है 8 महीने से। तो 6 महीने से सरकार से बात भी नहीं हो रही, क्योंकि सरकार खुद WTO की गुलाम है। और इसका उदाहरण है साथ में WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आप एक कोरोना, एक जो स्वाइन फ्लू था, जो एक मैंने क्या था, खांसी जुकाम बुखार, हर मौसम परिवर्तन में ये बीमारी आती है और कुछ मतलब ज़्यादा बुखार, ज़्यादा टेम्परेचर से हो जाए तो उससे डेथ भी हो जाती है। उस बीमारी को इतना बढ़ा चढ़ाकर इतना बड़ा मतलब घोटाला हुआ है। पिछले बजट में आपने देखा भी है, 35,000 करोड़ रुपए का बजट आया था और आगे भी 20,000 करोड़ रुपए का सरकार बजट लेके आने वाली है। तो एक छोटी सी जो एक स्वाइन फ्लू को, मतलब छोटा फ्लू था, उसको एक बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के थ्रू और इसकी देश की जनता के धंधे चौपट कर दिए, छोटे दुकानदारों के धंधे खत्म कर दिए। तो ये इन लोगों का एजेंडा है कि भी छोटे कारोबार को खत्म करना, चाहे छोटा रेडी मजदूर हो, छोटे दुकानदार हो। और ये WTO, WHO जैसी संस्थाएं ना, बड़ी बड़ी साम्राज्यवादी पूंजीवादी ताकतों की संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, कॉरपोरेट घराने। तो इस आंदोलन को हमें अब कॉरपोरेट की तरफ, क्योंकि सरकार तो बिक चुकी है, सरकार ने तो गुलाम है सरकार WTO की, WHO की। तो देश तो गुलाम नहीं है, सरकार गुलाम होगी। सरकार को चुन लिया देश चलाने के लिए, लेकिन सरकार देश को बेचे तो ये कहाँ की नाइंसाफी है। सरकार को जो चुना गया, सरकार को देश चलाने के लिए चुना गया, न कि देश को बेचने के लिए। तो इसके लिए हम 5 अगस्त को यहाँ से चेतावनी प्रदर्शन करेंगे सरकार को कि WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाओं की जो साम्राज्यवादी पूंजीवादी संस्थाएं, उनकी गुलामी छोड़िए आप और देश की जनता, मेहनत कश वर्ग, छोटा दुकानदार, मजदूर, किसान, उनकी आवाज़ सुनिए। 8 महीने से देश का अन्नदाता फुटपाथों पर पड़ा हुआ है। तो कितना बड़ी दर्दनाक स्थिति है इस देश की। देश कृषि प्रधान देश और देश का किसान सड़क पर है, तो बहुत बड़ी समस्या है देश के ऊपर। तो इसमें यही हमारा अभियान है, आगे चलकर यही चलेगा। सबसे बड़ा एक सवाल निकल कर आता है कि अगर आप जैसे कोरोना की बता रहे हैं, कि आप कोरोना का क्या मानते हैं, कोरोना था या नहीं? कोरोना एक मान ले, जिस तरह खांसी जुकाम बुखार है ना, वो हमेशा होता है मौसम परिवर्तन में। ये पहली, दूसरी, तीसरी लहर कब लेके आ रहे हैं? जब भी मौसम का परिवर्तन होता है तभी ये बोल रहे हैं बे कोरोना महामारी। फिर आपके पास, चलो ये बहुत बड़ी महामारी, आपके पास इलाज क्या है इसका? आप वैक्सीन दे रहे हो, 2 वैक्सीन वालों की भी डेथ हुई है। आपके पास कोई इलाज ही नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने टारगेट कर लिया है छोटे दुकानदारों को, व्यापारी वर्ग को, छोटे रेडी मजदूर को, मतलब मेहनत का जनता को काम नहीं करने दिया जा रहा है। मतलब देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं ये उसके नाम पर। तो एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है इस देश के अंदर। तो कहाँ है ये महामारी? कितने लोग, इससे ज़्यादा लोग तो हमारे सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं और TB की बहुत बीमारियां हैं, कैंसर की बहुत बीमारियां हैं और बहुत सी बीमारियां हैं हमारे देश में, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन ये जानबूझकर ये ऐसा एक नाम देके बड़ी बड़ी कंपनियों को, कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनकी दवाइयां बिकवाने के लिए, उनका धंधा चलाने के लिए ये सब ये सरकारें करती है, कंपनियों के लिए काम करती है, विदेशी कंपनियों के लिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना, अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है आज़ाद भारत आंदोलन से, उनसे भी जान लेते हैं कि ये मीटिंग का क्या मुख्य उद्देश्य था। अभी हमारे साथ राजेश हिंदुस्तानी यानी गंगा पुत्र जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं आज़ाद भारत आंदोलन है, ये आज की मीटिंग थी, किस लिए की गई? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। सर एक बात है, जो आज की मीटिंग थी इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है 5 अगस्त को हिसार के क्रांतिमान पार्क से दिल्ली के लिए पैदल यात्रा
जाएगी। अच्छा जी। और दूसरे इश्यूज हमारे जो WHO WTO का जो सिस्टम है, ये देखिए आप, ये कैसे लूट और भ्रष्टाचार और जो पूंजीवादी व्यवस्था का राष्ट्राध्यक्षों तक को गुलाम बना चुके हैं। देश के शासनाध्यक्ष हैं, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक उनके दबाव में है, संसद उनके दबाव में है, और एक देश की नहीं कई देशों की। तो कैसे मानवता बचेगी, कैसे इंसानियत और मानवता बचेगी, कैसे धरती पर जीवन बचेगा कैसे? अगर यही सब चलता रहा, पूंजीवाद को बढ़ावा दिया गया और WTO वो करेगा तो वही हो, तो वो तो बड़े पूंजीपति हैं, उनके लिए कर रहा है, बाकी तो पिसते जाएंगे। जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, इसी तरह से ये सिस्टम हो रहा है। तो बड़े पूंजीवादियों के लिए सारे सिस्टम को बेकार करना, उसके खिलाफ ये आवाज़ है। धरती माता को बचाने के लिए ये आवाज़ है, मानवता को बचाने के लिए आवाज़ है। हर प्राणी, चाहे वो पशु पक्षी हो और चाहे आदमी का जीवन, मनुष्य का, उसको और प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की पहल है ये, और ये हर देश को करनी चाहिए। हर देश के नागरिक, वैसे कुछ देशों में नागरिक आंदोलन हो भी रहे हैं इन चीज़ों के खिलाफ, भारत में अकेले नहीं। भारत में हम लोगों ने ये मीटिंग करके पिछले कुछ महीनों से ये शुरुआत की है और इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो दबाव में है, अंडर प्रेशर है। कृषि कानून बने हैं वो भी इसी के तहत बने हुए हैं। अरे जब कृषि नहीं बचेगी, खेती नहीं बचेगी, बड़े लोगों को सौंप दी जाएगी, तो आज़ादी तो रहेगी नहीं। जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो आज करना चाह रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे। उसके खिलाफ अभियान चलेगा और उसमें सक्रिय होंगे। मैं तो हर मुहिम में आगे हूँ, जो देश, समाज, प्रकृति और मानवता के खिलाफ काम हो, मैं उसमें आगे खड़ा मिलता हूँ संघर्ष में। सर, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपको देखा गया कि हर समाज सेवा में आप बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देते हैं, अपना, और मैं खून पसीने की बात करूं, खून पसीना ही लगाते हैं। तो आप जितने भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है, अकेला राजेश हिंदुस्तानी या कुछ साथी या राजेश हिंदुस्तानी पेड़ के लिए अपनी आरी के आगे खड़ा होकर जान बचाने के लिए आता है, या दूसरे मुद्दों पर JCB के आगे खड़ा होता है, अच्छी कंक्रीट की सड़क को तोड़े तो, या कोई और मुद्दों पर कुल्हाड़ी आरी के आगे, JCB के आगे खड़े होना। अरे भाई, मैं सैकड़ों काम कर चुका हूँ, सैकड़ों पेड़ बचा चुका हूँ, बहुत सारे काम कर चुका हूँ। अभी विद्युत नगर में जो काट रहे थे उसमें भी मैंने आरी के आगे खड़े होकर 600 पेड़ बचाए हैं। आगे से आगे मेरा काम ये चल रहा है। लेकिन हर नागरिक का फर्ज है कि वो उठे और आगे बढ़े और मानवता को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए, इन जो पूंजीपति जो साम्राज्य चल रहा है इनका, जिनके अंडर में सरकारें काम कर रही है, उनके खिलाफ हर देश में हर नागरिक खड़ा हो, तो ही धरती और प्रकृति और पर्यावरण और देश बचेगा। अन्यथा ये मिटाने की ओर अग्रसर है। पूरे देश और दुनिया में ये चल रहा है, वो हम सबको करना होगा। मैं तो आगे हूँ, मैं तो साथ हूँ। खून पसीना और जान की कुर्बानी तक मैंने लगाई है। मैं पीछे नहीं हटता किसी भी बात से। समाज का काम हो, प्रकृति का हो, मानवता का हो, मैं पीछे नहीं हटता। लेकिन मेरा संदेश सबके लिए है, अपने अपने गांव में लोग उठें, अपने अपने शहर में उठें, हर जगह उठें और आगे आएं और लड़ाई लड़ें अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। चाहे वो देश के अंदर कोई करता हो, चाहे विदेश में करता हो। आज नेट का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आज इंटरनेट के माध्यम से आज हर कोई, आज हिसार की बात अमेरिका जा रही है इंटरनेट के माध्यम से, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके भी कान खड़े हो जाएंगे कि कुछ हो रहा है। हलचल एक जगह होती है तो पारा जो लावा फूटता है तो ज्वालामुखी फटता है, एक जगह फटता है। जापान में लावा फटता है ज्वालामुखी तो पूरे वर्ल्ड में गूंज होती है, हाँ कुछ हो रहा है। इसी तरह हिसार में अगर आवाज़ उठती है, पूरे वर्ल्ड में आवाज़ जानी चाहिए कि हाँ कुछ लोग लगे हैं, और कुछ के साथ कुछ और कुछ करोड़ों बन जाएं, तो सबको अकल ठिकाने आ जाएगी। पूंजीवाद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? पूंजीवाद के पीछे, WTO के पीछे सारे दुनिया को क्यों बेचा जा रहा है? मानवता को क्यों बेचा जा रहा है? पर्यावरण को क्यों बेचा जा रहा है? खेती को क्यों बेचा जा रहा है? और कुछ बड़े पूंजीपतियों के लिए छोटे लोगों को, छोटे दुकानदारों को, सबको पीसा जा रहा है और खेती को कब्जे में देके गुलामी के उसमें डाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारें भी गुलाम हो चुकी है ऊपर की सरकारों का। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज़ाद भारत आंदोलन है जो, उसके कुछ
उसके कार्यक्रम आज हो रहा था हिसार के क्रांतिमान पार्क में। जैसा कि आपने इस बात पूरी आपने सुन ही ली होगी, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। RSN एक्सप्रेस के पेज के साथ जुड़े रहें, ऐसी ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हिसार शहर की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचाएँगे। अगली खबर के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं चिराग शर्मा, बाय बाय।